पार्टी विचार करेगी तो वहां से मैं लड़ूंगा। पार्टी के निर्णय को मानते हुए मैं विधानसभा का तैयारी करूंगा। भाजपा को चिल्लाना गलत बात है कि उन्होंने चिल्ला रहे हैं, तो क्योंकि वो तो सरकार में रहे हुए हैं, वो तो भुक्तभोगी हैं, वो तो जानते हैं। राजद के वरिष्ठ नेता हम लोग के साथ आज मौजूद हैं और इनका आज जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जन्मदिन की बधाई देते हैं। पिछले 1 सालों से देखा जा रहा है कि जब से आपने राजनीति में कदम रखा है, सबसे पहला आपका मुख्य जो कार्य होता है, आप पत्रकारों को ही सम्मानित करते हैं और पत्रकारों के माध्यम से समाज में कुछ संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार आपने चुनाव भी लड़ा था, कुछ कारणवश चुनाव मिस हो गया। सामने लोकसभा चुनाव है जो 2024 में होने वाला है, तो क्या लोकसभा चुनाव के आप प्रत्याशी होंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके गौरव मीडिया को मैं धन्यवाद सभा में आप उपस्थित होकर और सारण के सुधांशु रंजन को पूरे प्रदेश में भेजने का कार्य करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार माझी जलालपुर का आपके द्वारा दौरा किया जा रहा है। बहुत लोगों में चर्चा है कि आप राजद से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में माझी विधानसभा से आप उम्मीदवार भी हो सकते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, आम जनप्रतिनिधि दोनों हमसे जुड़े हुए हैं। उस सारण के जो भी विधानसभा हो या सारण का कोई भी प्रखंड हो, किसी प्रखंड में जाइएगा तो सुधांशु रंजन युवाओं के दिलों में बसते हैं, नौजवानों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं तो पार्टी विचार करेगी तो वहाँ से मैं लड़ूंगा। पार्टी के निर्णय को मानते हुए मैं विधानसभा का तैयारी करूंगा। पार्टी का आदेश होगा, मैं विधानसभा लड़ूंगा, ना कि मैं अपने विचार से लड़ूंगा, क्योंकि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। और राष्ट्रीय जनता दल अगर हम पर भरोसा करती है तो निश्चित रूप में जिस जगह से भरोसा करके भेजने का कार्य करेगी, मैं उस जगह से जीतकर और बिहार में रिकॉर्ड मत से जीतकर जाने का कार्य करूंगा। जातीय जनगणना हुआ है, जातीय जनगणना का परिणाम भी जारी कर दिया गया। अब एक मांग चले कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ठीक उसी प्रतिशत में बेरोजगार लोग भी हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उन लोग को भी उसी तरह हिस्सेदारी नौकरी में मिलेगा? निश्चित रूप में। आपका सवाल मतलब पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश पर लागू होता है। अगर देश पर लागू होता है तो पहली बार बिहार की आती है। अब बिहार से इस कोई भी आवाज़ देश का, देखिए, दूसरा आवाज़ भी जब आज के डेट में आपका पहला आवाज़ को मान लेते हैं बेरोजगारी, दूसरी आवाज़ मान लेते हैं कि सरकार गठन का। तो अगर बिहार से ही पहला मीटिंग हुआ और इंडिया गठबंधन बनने का कार्य हुआ था, वैसे ही युवाओं की भागीदारी और युवाओं का अधिकार और युवाओं के लिए नौकरी, अगर हमारे नेता और आज के समय में डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादा किया था, उसको आज देखिए हर बिंदु पर पहल कर रहे हैं। शिक्षा में उनका पहल, शिक्षा में वैकेंसी, पुलिस में वैकेंसी, मेडिकल में, स्वास्थ्य में वैकेंसी, हर जगह वैकेंसी का भरमार पड़ा हुआ है। और लोग एकदम उत्सुकता के साथ युवाओं का आइकॉन, आज देश के पूरे देश में एक नाम आज के डेट में गूंजता है तो लालू प्रसाद यादव जी का नाम गूंजता है। वो लालू के लाल ने जो कार्य करके दिखाया, आर्थिक जाति जनगणना, जातीय जनगणना, अलग अलग रूप में लेने का उन्होंने कार्य किया है। पहला उन्होंने अपना मिसाल पेश कर दिया कि जातीय जनगणना लाकर, और जातीय जनगणना में उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी जिम्मेवारी होगी। तो निश्चित रूप में उन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया है और आने वाले समय में युवाओं के द्वारा जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का कार्य किया जाएगा वो राष्ट्रीय जनता दल होगा। और निश्चित रूप में राष्ट्रीय जनता दल आएगा तो युवाओं का भरोसा होगा और युवाओं और युवती इस बिहार में खुलेआम नौकरी करेंगे और मनचाहा नेता चुन के और बिहार का गौरव बढ़ाने का कार्य करेंगे। बिहार में लोग कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखिए, आप कब की बात करते हैं अपराध की? 2005 से बात करेंगे अपराध की? जो लोग कह रहे हैं वो तो 2005 से सरकार में थे ना, गठबंधन की सरकार में थे, डबल इंजन की सरकार में थे, फिर भी उनके द्वारा उस समय नहीं समझ में आता था, इससे ज़्यादा होता था। जब सरकार बदलती है तो लोगों के नज़र में आने लगते हैं विरोधियों के कि रंगदारी, फिरौती, मर्डर, इसके पहले नहीं होता था। आज तो बहुत रुकी। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जब भाजपा में थे तो अपराध था,
नीतीश कुमार जी भाजपा में नहीं थे, भाजपा वाले लोग ना बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहाँ बोलने का कार्य करते हैं? 2005 में तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री थे, लेकिन गठबंधन में डबल इंजन की सरकार। अभी अपराध 2005 में अगर हुआ है तो नीतीश कुमार के राज में हुआ है ना, इसको क्या मानते हैं? नीतीश कुमार जी जब यहाँ हैं तो कौन व्यक्ति चिल्ला रहा है, आप हमको बताएं। अभी भाजपा चिल्ला रही है, लेकिन 2005 में तो राजद भी। तो भाजपा को चिल्लाना नहीं ना चाहिए। भाजपा को चिल्लाना गलत बात है कि उन्होंने चिल्ला रहे हैं, तो क्योंकि वो तो सरकार में रहे हुए हैं, वो तो भुक्तभोगी हैं, वो तो जानते हैं ये सब होता है। नहीं हुआ है उनके राज्य में, हमारे राज्य में तो बहुत कम हुआ है। एक परसेंटेज इसका नाप कर देख लिया जाए, विशेषज्ञों द्वारा बैठा कर देख लिया जाए कि हमारे राज्य में ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था में वर्तमान में सुधार हो रहा है, लेकिन शिक्षकों में नाराजगी चल रही है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? शिक्षकों में नाराजगी अगर जहाँ तक है, उसको हम लोग कमी को दूर करने के लिए अपना टीम बना रहे हैं। बहुत जल्दी ये भी कमी को हम लोग दूर करेंगे और सरकार के तरफ से कोई भी शिक्षा जगत में किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। और शिक्षा में गुणवत्ता अगर आई है तो सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि है कि आज शिक्षा में गुणवत्ता आई। ये बताइए कि वर्तमान में जो राजनीति अभी हो रहा है, इस राजनीति में आप अपने आप को मांझी में कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं मांझी ही नहीं, पूरे प्रदेश में आज के डेट में देखता हूँ अपने आप को, क्योंकि जो हमारे नेता हैं उन्होंने प्रदेश में एक स्थापित करने का कार्य किया था कि सुधांशु रंजन पांडे को जब उन्होंने बिहार प्रदेश में टिकट सबसे कम उम्र का देकर और दुगने उम्र के आदमी से लड़ाने का कार्य किया था, तो उन्होंने जरूर स्थापित किया था कि सुधांशु रंजन अब नौजवान हो गया है और अब पब्लिक के सेवा के लिए 24 घंटा उसका हितैषी बन सकता है और पब्लिक का सेवा कर सकता है। तो उन्होंने स्थापित तो सुधांशु रंजन को पहले ही कर दिया है कि सुधांशु रंजन जाओ पब्लिक सेक्टर में काम करो। क्या पब्लिक सेक्टर में काम करोगे तो हर प्रकार की समस्या को समाधान करोगे, पब्लिक के बीच में रहोगे, लोगों का समस्या मेरे तक लाओगे, मुझे बताओगे कि यहाँ दिक्कत हो रही है। तो आज हम लोग वो कार्य कर रहे हैं। हमको तो एहसास ही नहीं होता कि मैं हारा हूँ। ये बताइए कि आज आपका जन्मदिन है, आप अपने जन्मदिन के अवसर पर पूरे सारण वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि मैं पूरे सारण वासी सहित पूरे बिहार की अमन चैन सुख शांति का कामना करता हूँ और पूरे हमारे युवा साथी बेरोजगार युवक सभी को आश्वासन देता हूं कि निश्चित रूप में आपने सरकार चुनने का काम किया है और आने वाला समय में इंडिया गठबंधन की सरकार को चुनने का कार्य करें। आने वाला समय आपका सुनहला होगा और आपके हित का होगा। जो सरकार ने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी और आज अब समझ में आ रहा है, जब बिहार ने शुरू किया तो उनको याद आ गई नौकरी। तो मैं पूरे अपने युवा साथी, युवा युवती, जो भी हमारे पत्रकार साथी, चाहे हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता जनार्दन है, मैं सारण के लाल सुधांशु रंजन, मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका होगा और एक ऐतिहासिक समय होगा। जब बिहार इतिहास लिखता है तो देश इतिहास लिखता है। तो निश्चित रूप में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो बिहार ही इतिहास लिखा और युवाओं के चेहरे पर रौनक आएगी, लौटेगी और युवाओं को नौकरी मिलेगा। हर घर खुशहाली का लहर दौड़ेगा। जो 1300 रुपये में सिलेंडर बिक रहा है वो फिर 350 और 400 में आएगा और गरीबों के घर में फिर सिलेंडर होगा और गरीबी दूर होगी। निश्चित रूप में एक नया समय आएगा, उसमें आप होंगे और हम होंगे, पूरा सरकार खुशहाल होगा। तो ये थी हम लोग के साथ सुधांशु रंजन, जिन्होंने कहा कि जो सिलेंडर 1300 में बिक रहा है वो 300 में बिकेगा। आने वाले समय में जब इनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो ऐसी व्यवस्था होगी। मांझी विधानसभा से चुनाव लड़ने के मसले पर अभी ये पार्टी के ऊपर निर्णय है कि पार्टी अगर इन्हें टिकट देती है तो मांझी विधानसभा से जरूर चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद मांझी विधानसभा का विकास होगा, ऐसा इनका मानना है। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन पांडे, गौरव बिहार।